आज बच्चों चैप्टर 2 की मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36। तो इसी का सलूशन करके देना है बच्चों। तो इसके लिए सबसे पहले हम LHS लेते हैं। तो आइए LHS में देखते हैं क्या है हमारे पास। LHS में है साइन इनवर्स 8/17 प्लस का साइन इनवर्स 3/5। अब इसी का सलूशन करना है बच्चों। तो इसके सलूशन के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो इनको tan में चेंज कर ले या इनका खुद का फार्मूला होता है उसे यूज करें। तो आइए बच्चों इसमें खुद का फार्मूला यूज करते हैं इनका। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास होता है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप बच्चों अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस कर देते। तो इसी फार्मूले को यहाँ पर यूज करते हैं। ये x के प्लेस पे वर्क करेगा और ये y के प्लेस पे वर्क करेगा। तो यहाँ पर फार्मूला हमारे पास बनता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस इंटू √1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। इसके बाद प्लस लाते हैं और अब y को पहले नोट करते हैं 3/5 √1 माइनस 8/17 का स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स के साथ 8/17 और इसका सलूशन करते हैं तो 1 माइनस 9/25 और यहाँ पर प्लस 3/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 64/289। साइन इनवर्स कंटिन्यू 8/17 इंटू इसका सलूशन तो 25 माइनस 9/25 अंडर रूट के अंदर प्लस 3/5 अंडर रूट के अंदर 289 माइनस 64 और डिवाइड में हमारे पास 289। इसको जैसे आगे सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स के साथ 8/17 इसका सलूशन हुआ। यहाँ पर हमारे पास 16/25 बचता है प्लस के साथ 3/5 और यहाँ पर जब माइनस करते हैं 200 और यहाँ 25/289 कंप्लीट बनता है। इसको सॉल्व करते हैं आगे साइन इनवर्स के साथ 18/17 इंटू 4/25 का मतलब 5 प्लस का 3/5 और यहाँ पर आपके पास 15/17 बनेगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 32 के साथ 85 बनेगा और यहाँ 45 के साथ 85। एलसीएम लेते हैं इसका तो साइन इनवर्स के साथ 85 एलसीएम बनेगा और यहाँ 32 में 45 माइनस प्लस करेंगे तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ 77/85। अब बच्चों जो हमें प्रूव करके देना है वो tan मिलाना है, इसलिए इसको लेट कर लेते हैं थीटा के। तो चलिए इसको थीटा के लेट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट अवस्था में साइन इनवर्स के साथ 77/85 इज इक्वल टू थीटा, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 77/85। इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। जो पाइथागोरस थ्योरम के लिए परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो 77 है, हाइपोटेनस 85 है और आपको बेस फाइंड करके देना है। बेस के लिए आप लगाए यूज करेंगे फार्मूला पाइथागोरस का। ये 90 डिग्री का एंगल है और ये थीटा है तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर। यहाँ AB तो हमको पता ही करना है, BC हमारे पास यहाँ 77 का स्क्वायर और 85 का स्क्वायर। इसको AB को इस साइड रखते हैं, बाकी साइड ले जाते हैं। 85 में से 85 के स्क्वायर में से आपको माइनस करना है 77 का स्क्वायर। इस तरह से AB का स्क्वायर इज इक्वल टू इसमें फार्मूला यूज करते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B और A माइनस B। यहाँ पर 85 में से 77 प्लस करते हैं और 85 में 77 माइनस करते हैं। इस तरह से AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास ये 12 और ये 62 बनेगा और यहाँ पर आप माइनस करेंगे तो यहाँ 8 बनेगा। अब रूट की बारी है इसमें। तो जैसे इसका रूट लेंगे तो देखिए ये 9
81 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 4 कर दीजिए। तो ए बी की वैल्यू जैसे फाइंड करेंगे 9 इंटू हमारे पास 4 बनेगा। तो इस तरह से ए बी हमको 36 मिल चुका है। अब आप tan का फॉर्मूला डालिए, tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 77/36 बनेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स के साथ 77/36 बनेगा। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका डन हो जाता है बच्चों। इसको नोट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 5 हमारे पास है, देखिए cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। चलिए इसका LHS लेते हैं। जैसे आप इसका LHS लेंगे तो यहाँ पर cos इनवर्स के साथ 4/5 बनेगा प्लस cos इनवर्स के साथ 12/13 बनेगा। अब इसमें भी बच्चों cos इसके खुद के फार्मूले होते हैं, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, इसी का फार्मूला यूज करते हैं। पर इसमें आपको फार्मूले में थोड़ा सा दिक्कत जाएगी। यहाँ फार्मूला एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आइए इसी फार्मूले को डालते हैं इसमें। तो यहाँ पर बनने वाला है cos इनवर्स के साथ cos इनवर्स एक्स वाई यानी कि 4/5 इंटू 12/13, इसके बाद माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर और इंटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया। आगे सोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो cos इनवर्स के साथ ये 48 आएगा और यहाँ 65 बनेगा, माइनस इसका अंदर सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस 144 डिवाइड में 169 बनता है। आगे देखते हैं इसका सोल्यूशन। cos इनवर्स के साथ 48/65 माइनस इसका सोल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर 3 यानी कि अंदर सोल्यूशन आपके पास 9/25 बनेगा और इसमें जब सोल्यूशन करेंगे 25/169 बनेगा। इसको रूट से बाहर लाते हैं। जैसे रूट से बाहर लाएंगे तो ये cos इनवर्स के साथ ये 48 कंटिन्यू रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, 3/5 और यहाँ 5/13। अब इसको सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके। तो यहाँ पर cos इनवर्स के साथ 48/65 माइनस 15/65। अब इसको आपको क्या करना है, केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम 65 मिलता है तो यहाँ 48 माइनस 15 बनता है। तो माइनस करने के बाद cos इनवर्स में यहाँ पर 33 और यहाँ 65, मतलब जो फाइनली हमको लाना था वो यही लाना था, cos इनवर्स 33/65। इसको चेंज भी कर सकते थे लेकिन बेटर यही है, आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले का आप यूज करिएगा। यहाँ पर अगर हमारे पास माइनस किसी क्वेश्चन में आ जाता है तो फार्मूला हमारा फिर चेंज हो जाएगा। cos इनवर्स केवल इतना चेंज होगा, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये बाकी सब वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी, इसलिए आपको कोई दिक्कत जाने वाली नहीं बच्चों। ये फार्मूला आपको याद ही रखना है, तभी ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। इसको नोट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। आइए बच्चों क्वेश्चन 6 देखते हैं। cos जो है cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसको सॉल्व करके देना है, मतलब प्रूव करके देना है। तो आइए बच्चों इसका LHS लेते हैं। जैसे आप इसमें LHS डालेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन की कंडीशन होगी cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। आप देखिए बच्चों इसमें आप फार्मूला तो यूज कर सकते हैं, हमको साइन मिलाना है तो साइन का ही फार्मूला हमें बनाना है। तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फार्मूला आपके पास होगा साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अप्लाई करना है, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ cos को साइन में चेंज करना होगा।
तो कैसे चेंज करते हैं आइए देखिए बच्चों, इसको थीटा लेट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स 3/5 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसको थीटा लेट करने का मतलब है कि हमने थीटा इज इक्वल टू लेट कर लिया है कॉस इनवर्स 12/13, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू आपके पास 12/13 आ चुका है। अब इसको बच्चों साइन में हमें वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हम कॉस की वैल्यू डाल देते हैं 12/13 और इसका करते हैं स्क्वायर, तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस 144/169 इज इक्वल टू 1 मिलता है। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास 1 - 44/169, एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 169 माइनस 144 डिवाइड में 169 मिलेगा, या इसको आगे सॉल्व करेंगे साइन स्क्वायर थीटा के साथ 25/169, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 5/13। अब आपको चाहिए क्या, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू है वो डन हो चुकी है बच्चों। थीटा इज इक्वल टू आपको मिल चुका है साइन इनवर्स 5/13, ये आपको मिल चुका है। और क्वेश्चन आपका यहाँ तक था, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। तो इस तरह से अब आपको क्या करना है, इसको जैसे ही आप थीटा के प्लेस पे वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब ये फार्मूला इसमें अप्लाई करते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, तो साइन इनवर्स और ये बनेगा x का मतलब 5/13 और √1 माइनस वाई स्क्वायर मतलब 3/5 का स्क्वायर प्लस y मतलब 3/5 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर। ये फार्मूला आपने अप्लाई कर दिया इसमें, इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ साइन इनवर्स के साथ 5/13 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर बनेगा देखिए 25 माइनस 9/25 प्लस 3/5, इसका भी स्क्वायर करते हैं तो 169 में 25 माइनस होगा डिवाइड में 169, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ 5/13 मिलता है और यहाँ पर हमारे पास 16 बचेगा, यानी कि 4/5 प्लस 3/5। इसमें आपके पास सोल्यूशन 144 बनेगा और इसका रूट से बाहर 12 होगा और ये 13। जैसे इसको सॉल्व करते हैं आगे साइन इनवर्स के साथ, यहाँ 20/65 और यहाँ 36/65, बस एलसीएम ले लेते हैं तो यहाँ साइन इनवर्स के साथ एलसीएम 65 मिलता है, 20 में 36 प्लस करते हैं तो ये साइन इनवर्स के साथ 56/65 मिलता है। यही आपको प्रूव करके देना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन ये फार्मूला आपको लर्न करके रखना है बच्चों, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का। यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर यहाँ माइनस होता तो फिर यहाँ माइनस कर लेते, बाकी क्वेश्चन में फार्मूले में कोई चेंजमेंट नहीं था। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना है। इस तरह से क्वेश्चन 6 आपका डन हो गया।